हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? तो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास बाबू 12th वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री है, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए टॉप जो है बाबू एकदम 50 क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसे हर हाल में याद कर लेना है बाबू सभी लोग। जो भी बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और वीडियो के एक बार लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे नए आए इस चैनल पर वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग कि वीडियो को अंत तक देखना है और अंत तक बने रहना है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम ध्यान से देखना सभी को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा इसका जो नगर था वो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 2 का वो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, यानी अशोक। कौन? अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो याद रखिएगा बाबू ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। 3 का राइट भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। चित्तौड़ पर तो इन्होंने कर लिया था, जोधपुर में भी कर लिया था, मारवाड़ में भी कर लिया था, लेकिन ये मेवाड़ में नहीं कर पाया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी मेवाड़ पर यह अधिकार नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, अर्थशास्त्र एवं इंडिका, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा बाबू वो हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट वीवीआई, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछे जाता है, ठीक है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, और एक ऑप्शन होगा बाबू ईसाई धर्म से, ठीक है। तो याद रखिएगा स्तूप का जो संबंध है वो हो जाएगा बाबू आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, थोड़ा सा छोटा कर लें। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? चोल ने, पल्लव ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने। तो याद रखिएगा 8 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम जल्दी से बताते हुए चलते हैं। आईन-ए-अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी?
आईन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। किसने? अबुल फजल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट वीवीआई, और इनको अच्छे तरह से समझिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1526 में। द्वितीय पूछेगा तो ये 1526 में, ये द्वितीय युद्ध कौन सा है बाबू? द्वितीय है, याद रखिएगा। द्वितीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में। और तृतीय युद्ध यदि पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका तृतीय युद्ध। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है आपका। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो याद रखिएगा विजयनगर का जो महानतम शासक था वो था कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू। मोस्ट वीवीआई सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 17 मई 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5 भागों में। याद रखिए कौन कौन? भूमि के बारे में बताए थे ना, छच्चर, प्रति, पोलज, यही सारे हैं। ठीक है, 5 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू वो 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, याद रखिएगा सभी बच्चे। एक बार फटाफट लाइक करेंगे, वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे बाबू। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? याद रखिएगा 1922 में। कब? ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा बाबू 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछने वाला है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा बाबू मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 18 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? याद रखिएगा 1920 में जो हुआ था बाबू वो असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा? असहयोग। कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में। सविनय अभिज्ञा आंदोलन जिसको दांडी यात्रा बोलते हैं 1930। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 21 है आपका, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, बाबर, इल्तुतमिश। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन है फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपनी भाषा का अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा था, वो जो भाषा है वो अरबी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 22 का आंसर जो है बाबू डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है बाबू विजयनगर से है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। ठीक है, 23 का आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 24 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो याद रखिएगा 1510 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। कब किया था? 1510 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, रैदास का, मीरा का? तो याद रखिएगा तलवंडी जो थे वो गुरु नानक जी का। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये दोनों हो जाए, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी दोनों के। तो याद रखिएगा ये जो है चांदी के बने होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? फैजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम, बैरम खां? तो याद रखिएगा इसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। यदि आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9798519639। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है पीडीएफ जो है ले सकते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 29 है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया था बाबू? दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर, निम्न में से कौन महिला संत थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, क्राइकल भी थी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज इसका राइट हो जाएगा बाबू। सभी महिला संत थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा बाबू इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1955 में कि 1855 में। देख लेते एक बार ऑप्शन। ठीक, 1855 ही होना चाहिए। हाँ, कब हुआ था? 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था बाबू वो जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है,
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद जी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। आगे है, दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, गुजरात, पंजाब। दांडी जो है बाबू गुजरात में स्थित। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बाबू, ठीक है। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, वुड स्पेस, ठीक है, बंगाल विभाजन। तो याद रखिएगा काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 37 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में, 34 में, 39 में, 1942 में। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1934 में तो कुछ हुआ ही नहीं था शायद, ठीक है, और 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन ए जिसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था बाबू? ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 39 है, 39, ठीक है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू गुप्त काल। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है क्या है? 78 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। धन्यवाद आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए, ठीक है।